नारी शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती है, वो 7 पीढ़ी अपनी नहीं, 71 पीढ़ी मायके की और 71 पीढ़ी ससुराल की तार देती है। 7 कोई आपका कोई एग्जाम आप देने के लिए बैठ रहे हैं, कोई विशेष परीक्षा है आपकी, और आप चाहते हो कि मुझे इसमें पास होना चाहिए, आप चाहते हो कि इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊं और बहुत जरूरी है मेरा पास होना, मैं बहुत बार दे चुका हूं, बहुत बार दे चुकी हूं, तो प्रयास करना एग्जाम के पहले कोई सोमवार पढ़े, त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर उत्तर की ओर मुख कर कर गन्ने का रस, शुगर का रस, गन्ने का रस, ईख का रस लेकर दोनों हाथों में कलश में भरकर नाम और गोत्र आपका बोलकर मन की कामना कर कर, जैसे कांवड़ शिव जी को चढ़ाते हैं दोनों हाथ से, उसी तरह वो गन्ने का रस से शंकर जी का अभिषेक त्रिपुरा सुंदरी के भाव से कर दीजिए महाराज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप पास नहीं हो सकते, निकल ही जाओ, निकल ही जाओ। त्रिपुरा सुंदरी माता का स्मरण, मात्र स्मरण सुख का दे। शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन करता है। मान लो कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री आपकी ठीक नहीं चल रही है, आप ठेला लगा रहे हो, सब्जी की दुकान लगा रहे हो, कोई दुकान खोल कर बैठे हो, कोई फैक्ट्री लगा कर बैठे हो, कोई व्यापार कर रहे हो और उस व्यापार में तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, सब कुछ करके देख लिया पर वो तकलीफ मिटी नहीं रही है, तो थोड़े दिन, थोड़े समय किसी भी शंकर के मंदिर में बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जरा समझ लेंगे। आप अगर जिस दिशा में खड़े हो, अगर आप शंकर के शिवलिंग के इधर हो तो बेलपत्री का डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए, आप इधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप उधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप इधर हैं तो डंडी का मुख इधर हो। बटकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्री पर डंडी का मुख अपनी ओर होना चाहिए, जो डंडी है इसका मुख अपनी ओर। बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करो बटकेश्वर महादेव के नाम से, और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो तुम्हारे कलश में जो जल है, लोटे में जो जल है, वो 7 बार, लोटे का जल 7 बार, 7 बार से मतलब है अलग से लोटा भरना नहीं है, 7 बार उसी लोटे का जल जब बेलपत्र डंडी समय समर्पित कर दें, 7 बार उस लोटे के जल को 7 बार बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मन की कामना कर कर बाबा से विनती करते हुए कि बाबा मेरी ये छोटी सी अर्ज स्वीकार करते, 7 बार उस जल को चढ़ाओ। लगातार कम से कम आप 15 से 20 दिन तक लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओगे, ऐसी कोई दुकान और फैक्ट्री नहीं तो चले नहीं और आगे बढ़े नहीं और काम सुलझे। बटकेश्वर महादेव, भगवान शंकर का ये नाम, भगवान शिव का ये स्तुति, भगवान शंकर का ये नाम बटकेश्वर महादेव। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी का जब सिर कटकर बड़का पेड़ बन जाता है और उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे शंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं, शिव जी उसके नीचे विराजमान हो जाते हैं, उसी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। बटकेश्वर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया, जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज।
चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त किया। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठकर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा जब आरती में जलाया जाता है तो ये कपूर क्यों जलाते हैं? इस कपूर का महत्व क्या है? इस कपूर का कारण क्या है? ये कपूर है कौन जिसको हम आरती में जला? क्या जरूरत है इस कपूर को आरती में जलाने की? क्या जरूरत है इसको यज्ञशाला में जलाने की? क्या जरूरत है इस कपूर को पूजन में जलाने की? स्वयं गुरु बाबा कहते हैं, यदि कोई आरती में, पूजन में, घर में एक कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध